क्वेश्चन नंबर आपका 29 लिखा है। यहाँ भी आपको k का मान ज्ञात करना है। x बराबर कहाँ 5 पर। ये आपका LHL का फंक्शन है और ये आपका RHL का फंक्शन है। x का मान छोटा है LHL, x का मान यहाँ बड़ा है तो RHL होगा। क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप LHL लेंगे और आपसे क्या रखा है कि x बराबर 5 पर दिया गया फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL बराबर RHL आप रखते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ LHL इक्वल टू RHL। x बराबर 5 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले LHL का फंक्शन लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 5 का लेफ्ट। फंक्शन आपका क्या है, तो kx प्लस 1 है। RHL का फंक्शन आपका क्या है, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 का पॉजिटिव साइड। आपका फंक्शन है 3x माइनस 5। आप क्या करेंगे आप, तो h अप्रोचेस 0, तो अगली जो लाइन हमारी होगी लिमिट h अप्रोचेस 0। x के स्थान पे आपको परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 5 माइनस h के आगे लिख दिया, x के स्थान पे परिवर्तन 5, ये वाला 5 माइनस h प्लस यहाँ पे बंद करेंगे। और इसके बाद में RHL में आप क्या करेंगे, बेहद आसान है। आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 आप बाहर करिए, x के स्थान पे परिवर्तन करिए 5। अगर RHL है तो आप करेंगे यहाँ प्लस h माइनस का 5। पुटअप कर दीजिए लिमिट को, तो वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 3 मल्टीप्लाई 5 15। ये h तो आपका 0 हो जाएगा। ये 15 माइनस 5, इधर आपका क्या आने वाला है, तो 5k माइनस h जो है ये 0 बन जाएगा, इसका कोई मतलब रह नहीं गया, प्लस 1। अब अगला क्या होगा, तो 5k इक्वल टू ये आपका 10 बना, 10 माइनस 1 इधर से प्लस बन जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9, k इक्वल टू 9/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है और इसमें आपको ज्ञात करना है a और b के मान। अब a और b के मान आपको निकालने हैं, तो लिमिट भी आपकी 2 गिवन है। एक जगह आपको 2 पर बात करनी है और एक जगह आपको 10 पर बात करनी है। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर LHL और RHL हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर, x बराबर 2 पर LHL इक्वल टू RHL। LHL आपका क्या रहेगा, तो यहाँ x का मान आपने देखा कि x का मान आपका कैसा है, छोटा है और 2 बड़ा है। इसका मतलब LHL आपका ये रहेगा लिमिट x अप्रोचेस 2 का लेफ्ट यहाँ 5। RHL आपका कितना रहेगा, तो समझिए इसको रब कर दीजिए, इसे हमने हटा दिया। तो यहाँ x का मान जो है वो बड़ा है और 2 आपका छोटा है, इसका मतलब ये RHL का मान रहा। आप करेंगे क्या, ax प्लस b लिखेंगे, लेकिन लिमिट के रूप में, लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव ax प्लस b हमने लिख दिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, वही काम करना है। यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 5 है और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट आपकी पुटअप नहीं होती है, आप ये अच्छे से जानते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 5 है, यहाँ आप करेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 a, यहाँ लिख लिया और x के स्थान पे आप लिखेंगे 2 प्लस h प्लस b। इसके बाद में लिमिट आप पुटअप करेंगे तो आपका होगा क्या, 2a प्लस b, और इधर आपका क्या आएगा 5। इक्वेशन नंबर आपका क्या रहा, फर्स्ट रहा। a और b के मान चाहिए, इसका मतलब 2 है, 2 वैल्यूज हैं जिनको आपको निकालना है। इसका मतलब ये है कि 2 समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे। एक समीकरण हो गया, दूसरा कहाँ से आएगा, तो दूसरा आपका ये वाला रहा। अब यहाँ से 2 आप रब कर दीजिए, 2 जब आप हटा देंगे तो यहाँ x का मान यहाँ x का मान 10 से छोटा है। जब x का मान छोटा है तो इसका मतलब ये LHL बना, यहाँ x का मान बड़ा है, ये आपका RHL बना। तो x बराबर 10 पर जब हम लोग बातचीत करेंगे तो क्या होगा, LHL बराबर RHL। यहाँ ये सब बातें हमको रब करनी पड़ेंगी। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 10 लेफ्ट, 10 का माइनस साइड ax प्लस b, और RHL के लिए आपका फंक्शन ये 21 रहने वाला है। लिमिट x अप्रोचेस 10 प्लस यहाँ 21 है आपका। क्या करेंगे आप, बेहद आसान है, h अप्रोचेस 0 करिए, लिमिट h अप्रोचेस 0, a के स्थान पे x के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ 10 लिख लीजिए।
10 माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 21 डायरेक्ट कर दिया हमने, या आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस 0 21, ये रहेगा आपका 21 ही। आप जानते हैं क्यों रहेगा, कारण उसका ये है कि ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कभी भी लिमिट आप पुटअप नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ जैसे ही आप मान रखेंगे h का, तो h का मान यहाँ कितना, शून्य लिमिट आप पुटअप कराएंगे, तो ये आपका हो गया 10a प्लस b, समीकरण इसको 2 कह दीजिए। अब ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब आप समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो यहाँ से a तथा b के मान निकल आएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण आपका एक ये रहा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और ये आपका समीकरण नंबर दूसरा रहा 10a प्लस बी इक्वल टू आपका 21। समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, घटाने पर ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 8a, ये कैंसिल आउट, 21 मतलब 16 माइनस कैंसिल, यहाँ से आप कहेंगे a बराबर आपका वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब a का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर, आप समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर जब आप रखेंगे यहाँ इक्वेशन में, तो 2 ये रहा और a का मान भी 2 है, इसका मतलब ये 4 बन गया, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, b का मान आपका क्या रहा, 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1। तो आप लिखेंगे अतः a बराबर 2 तथा b बराबर 1 है, ये आपके मान रहे।